हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंदन सर। वेलकम टू माय मैथमेटिक्स क्लासेस। आज का वीडियो में मैंने मैट्रिक्स का चैप्टर शुरू किया है, जो कि चैप्टर है 5 और क्लास 12 साइंस वाले बच्चों के लिए, यानी जिसने पीसीएम लिए होंगे मैथ्स, उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें, चैप्टर 5 से मैंने आज शुरुआत किया है। तो उस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया रहता है। वो जो ऑर्डर होता है वो रो और कॉलम में रहता है। तो मैं एक मैट्रिक्स का एग्जांपल देके बताता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स मैंने लेट कर लिया ए, और यहाँ पे ये जो A11, A12 और ये 13 है, ये सारे क्या है? मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं। और रो क्या है, कॉलम क्या है? तो ये जो A1 है, A2 है, A3, ये एक रो है। तो अगर हम इसमें पूछें कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो नंबर ऑफ रो 1, 2, और ये जा कहाँ तक रहा है? यहाँ डॉट 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 दिख रहा है। उसके बाद क्या है? 1, 2, 2 के बाद m। यानी कि अगर हम इसमें पूछे कि नंबर ऑफ रो कितना है, तो इसमें नंबर ऑफ जो रो है वो m है। नंबर ऑफ रो कितना है, तो वो m हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें पूछे कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है, यानी कि मैंने बोला कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है रो इंटू कॉलम में। तो मैंने रो काउंट करवा दिया कि ये एक रो हो गया, ये एक रो, ये एक रो, इसी प्रकार से ये m टाइम्स जा रहा है, तो नंबर ऑफ रो m हो गया। अब नंबर ऑफ कॉलम काउंट करना है, तो नंबर ऑफ कॉलम 1, ये कॉलम हो गया 1, 2, 3 एंड 4। 4 नहीं है, यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ, और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। इन्फिनाइट नहीं, एन तक जा रहा है, एन टाइम्स तक। तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो कितना होगा? एन। तो ये जो मैट्रिक्स आ गया, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? एम इंटू एन। तो वो जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे लिखाता है बॉक्स के लास्ट में, यहाँ पे एम इंटू एन, एम इंटू एन। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स में बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है एक ऑर्डर में, जो ऑर्डर होता है m इंटू एन में। मैं इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। और ये जो 1, 2 मैंने लिखा है, ये 1, 2, 1, 3, यहाँ पे फिर 2, 1, वो इस प्रकार से कि ये इसका जो 1, 1 है, ये पोजिशन को शो कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे है, तो ये जो नंबर ऑफ, अगर हम रो की बात करें, तो एक क्या है, फर्स्ट रो में है। ये क्या है? फर्स्ट रो में। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा कॉलम में है, तो हम देखेंगे कि ए क्या है, तो फर्स्ट कॉलम में, ये कॉलम नंबर 1 है, तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो हम फिर से 1 लिखेंगे। तो ये जो A11 हो गया, तो ये 1, 1 इसका पोजीशन को शो कर रहा है, और ए क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये चीज़ आपको दिखाता हूँ कि लिखा रहेगा AIJ। क्या रहेगा? AIJ। AIJ का मतलब ये हो गया कि ए तो यहाँ पे एलिमेंट हो गया, और आई जी हो गया, ये इसका प्लेस हो गया। जैसे कि आई का वैल्यू अगर हम आई का वैल्यू अगर हम 1 दें, और जे का वैल्यू भी हम 1 दें, तब क्या होगा? ये A11 हो जाएगा। और A11 का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहाँ पे इसे प्लेस किया जाएगा। हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यहाँ इसका प्लेस लिखा हुआ 1 रो और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। उसी प्रकार से ये जो है A12 का मतलब ये हो गया, ए तो एलिमेंट हो गया। उसके बाद ये जो 1 है, ये डिनोट कर रहा है कि जो फर्स्ट रो में है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये डिनोट कर रहा है कि ये क्या है? फर्स्ट रो में है। उसके बाद यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ n हो गया। ये डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम, तो ये कौन सा कॉलम में? तो ये फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब ये हो गया कि ये कौन सा कॉलम है? तो सेकेंड कॉलम में है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, तो 3 क्या है? तो वो थर्ड कॉलम में। उसी प्रकार से मैंने यहाँ डॉट 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 दिया, और ये कहाँ तक गया? n तक गया। तो ये n क्या है? n कॉलम है, n नंबर ऑफ कॉलम है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में n नंबर ऑफ कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है A21 का मतलब ये हो गया कि ये 2 डिनोट कर रहा है कि ये नंबर ऑफ रो दूसरा है, यानी ये सेकेंड। ये क्या है? सेकेंड रो। तो मैंने पहले बताया कि m इंटू एन ऑर्डर में डिनोट करते हैं, और m और n क्या होता है? m होता है, m डिनोट करता है रो को, और n डिनोट करता है कॉलम को। तो यहाँ पे क्या है? 2। तो 2 का मतलब ये हो गया कि ये जो रो है, पहले हम रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो ये जो रो है, ये सेकेंड रो है, और ये जो 1 है, ये फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है? फर्स्ट कॉलम। उसी प्रकार से A22, इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर ऑफ रो जो है
2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। उसी प्रकार से 2 3 और 2n का मतलब हो गया ये नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम n। उसके बाद डॉट 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 मैंने इसको m टाइम ले गया तो am1 का मतलब ये हो गया कि ये जो ए तो एलिमेंट और m क्या है, m क्या है तो m रो है, यानी कि ये कितना नंबर ऑफ रो है तो m नंबर ऑफ रो है m। और ये 1 क्या है तो ये फर्स्ट कॉलम है। उसी प्रकार से ये एंड हुआ है amn का मतलब क्या हो गया तो am का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ जो रो है वो m है और n का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर ऑफ कॉलम है वो n है। अब मैं दिखाता हूँ इसका एक अच्छा एग्जांपल। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ ए, मैं लेट कर लिया ए क्या है, ए एक मैंने मैट्रिक्स माना है तो ए इज इक्वल टू, मैं मैट्रिक्स दिखाता हूँ। मैं मैट्रिक्स में कुछ भी एलिमेंट ले लेता हूँ। अभी मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया है। तो ये मैट्रिक्स का अगर बताया जाए कि नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो यहाँ पे अभी हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ रो तो 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना आ गया तो 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। उसके बाद हम क्या लिखना है मल्टीप्लाई, उसके बाद हमें कॉलम काउंट करना है तो 1 कॉलम 2 एंड देन 3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना मिल गया तो 3। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया ये वो कितने, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3 इंटू 3, यानी कि 3 रो एंड 3 कॉलम। तो जो मैं बता रहा था कि m इंटू n, इससे पहले वाला फिगर में तो वहाँ पे m जो डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ रो, और यहाँ पे जो n डिनोट कर रहा था, n क्या डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा था। उसके बाद मैंने कुछ और बताया था, मैंने बताया था कि ए आई जे, यहाँ पे ए आई जे क्या बता रहा था कि ए कोई एलिमेंट है और आई जे उसका पोजीशन है। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है 1, तो 1 क्या है, अगर हम लिख दें 1, अगर हमें बताना है कि 1 का जो पोजीशन है, जैसे कि आई जे का मतलब हो गया कि आई किसको डिनोट कर रहा है, आई रो को डिनोट कर रहा है, और जे किसको डिनोट कर रहा है तो जे कॉलम को डिनोट कर रहा है, जे कॉलम को डिनोट कर रहा है। उस इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें ये इसका पोजीशन बताना है, ये जो 1 लिखा हुआ 1 का पोजीशन बताना है तो हम क्या बताएंगे, तो 1 का पोजीशन में हम लिखेंगे कि आई का जो वैल्यू है, यहाँ पे आई का जो वैल्यू है आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1। अब मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले तो आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, तो मैट्रिक्स जो पहला होता है वो एक रो मैट्रिक्स होता है। पहला जो है रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें सिर्फ रो होगा, यानी कि कहने का मतलब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ रो मैट्रिक्स किससे कहते हैं, तो रो मैट्रिक्स में एक रो होगा और कॉलम उसमें कितना भी हो सकता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें रो एक होना चाहिए, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा 1 इंटू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी, यानी कि n लिख सकते हैं 1 इंटू n। अब हम अगर एग्जांपल इसमें अंदर डाल दें तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया, इस एग्जांपल में हमने कितने रो लिए हैं, तो एक रो लिए हैं, दूसरा रो तो नीचे दिख नहीं रहा है तो एक रो है तो 1 मैंने लिख दिया। अब कॉलम कितना है तो 1 2 3, तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 3 हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। उसके बाद दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें एक कॉलम मिलेगा और रो कितना भी मिल सकता है, लेकिन कॉलम कितना होगा इसमें 1। तो फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें क्या है तो एक कॉलम मिलेगा, यानी कि इंटू जो है यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा जैसे कि 1 2 3, तो इसमें क्या आ गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 इंटू 1 3 इंटू 1 1 2 3, ये इसमें कॉलम 1 मिलेगा, रो कितना भी मिल सकता है, तो रो मैंने 3 ले लिया है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स। तीसरा नंबर में जो आता है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है क्या है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा वो सेम रहेगा। इस फॉर एग्जांपल
कि मैं एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एग्जाम अंदर में मैं कुछ भी दे सकता हूँ 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसका जो ऑर्डर है 2 इंटू 2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर इसी में मैं ऐसा एग्जाम्पल दूँ जो कि इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, तो ये जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का 1 2 यानी कि 2 इंटू 3, इसका जो ऑर्डर है 2 इंटू 3, यानी कि नंबर ऑफ रो इसमें 2 मिलेंगे और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 मिलेंगे। तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑफ कि इसका रो और कॉलम सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स इंटू 3 ऑर्डर का, तो वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये 3 ऑर्डर का है, यानी कि रो भी, नंबर ऑफ रो भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। यानी कि फॉर अगर जनरल एग्जांपल दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा कि इसका जो ऑर्डर होगा वो n इंटू एन हो, n इंटू वन। उसके बाद आता है, तो ये चौथा नंबर में जो आता है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इसे डायगोनल मैट्रिक्स अगर बनाना है तो इसके डायगोनल में एलिमेंट होगा, जिसको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 एंड 3, ये जो है इसका डायगोनल है। डायगोनल में क्या है, एलिमेंट है, और बाकी जो प्लेस है वहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा, वहाँ क्या होगा 0 0 0 0 0 0। तो इस तरह का अगर कहीं मिले हमें मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स हों और बाकी जो है ब्लैंक हो। ब्लैंक मीन्स 0 हो बाकी प्लेस पे, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आता है, तो पांचवा नंबर में जो आता है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में भी यही होता है, डायगोनल में एलिमेंट्स मिलेंगे और बाकी प्लेस में एलिमेंट नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें डायगोनल में क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, बाकी प्लेस में 0 0 है। अगर हम ये मैट्रिक्स जो है 2 इंटू 2 का, अगर हम 3 इंटू 3 का बनाएंगे तो यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है डायगोनल में और बाकी प्लेस में 0 होते हैं। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, उसका जो कंडीशन है वो क्या है, ये कंडीशन इसका ये है कि ए आई इंटू जे इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि आई वहाँ पे जे के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम आई का कोई वैल्यू लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1, और जे का कोई वैल्यू हम लेते हैं, जे इज इक्वल टू 1, तो इसका जो पोजीशन हो गया वो क्या आ गया, ए 1 1। और ए 1 1 का मतलब ए 1 1 कहाँ पे होता है, इस प्लेस पे होता है, इस प्लेस पे होता है ए 1 1। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 0, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ए आई इंटू आई है, ए आई इंटू आई का मतलब कि आई और जे का वैल्यू जहाँ पे सेम हो वहाँ पे कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा सी, और जहाँ पे इक्वल नहीं हो आई और जे का वैल्यू, जैसे कि अगर हम इस प्लेस का बताएं तो इस प्लेस में नंबर आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 1, आई का वैल्यू 1 होना चाहिए, आई इज इक्वल टू 1, और जे का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 1 एंड 2, तो जे का वैल्यू क्या हो गया 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम आई और जे का वैल्यू डिफरेंट ले, जैसे कि आई डज नॉट इक्वल टू जे लिखा हुआ है, तो आई और जे का वैल्यू अगर हम अलग लें तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो क्या है 0 है। अगर सिंपली अगर समझे तो स्केलर मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स हो और वो एलिमेंट सेम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ भी 3, यहाँ जो रहेगा वहाँ ये भी रहेगा, यानी डायगोनल में जो एलिमेंट हो वो सेम हो और बाकी प्लेस में 0 हो। और कंडीशन ये है आई जे इज इक्वल टू 0 और ए आई इंटू आई या फिर ए जे इंटू जे इज इक्वल टू सी होना चाहिए। अगला देखते हैं, तो फ्रेंड्स उसके बाद जो आता है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसे हम कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी। इसमें जो ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स में होता क्या है कि डायगोनल का जो एलिमेंट है वो 1 होता है, यानी कि यूनिटी का मतलब 1 हो गया, और बाकी जो प्लेस में एलिमेंट्स है उसे 0 0 लिखेंगे। और इसका कंडीशन क्या है, ये यहाँ से आता है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। जैसे कि इस पोजीशन में अगर हम आई जे का वैल्यू देखें तो 1 1 है, यानी कि सेम है। इस प्लेस में हम देखें तो 2 2 है, यानी कि आई और जे का वैल्यू सेम है, तो इस प्लेस में 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है होना चाहिए 1 होना चाहिए। और जहाँ पे सेम नहीं हो आई और जे का वैल्यू, जैसे कि ये प्लेस में हम देखें तो इस प्लेस में आता है
वन और टू आता है। वन और टू आने का मतलब हो गया आई का वैल्यू वन और जे का वैल्यू टू। वहाँ पे आई और जे का वैल्यू जो है सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे जीरो लिख रहा है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं इसका अगला दूसरा एग्जाम्पल दूँ, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है। और अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ तो ये 2 × 2 है। अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसका ऑर्डर 3 × 3 होगा। टू होगा 1 1 1 और 0 0 0 0 0 0 भर देना है, और इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3 का। तो ये जो एग्जांपल है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है, यानी कि नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, और इसका जो डायगोनल में एलिमेंट होगा वो 1 होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद जो है वो है नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि खाली। नल का मतलब ये हो जाता है खाली। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स ना हो, वहाँ क्या हो, सिर्फ 0 0 0 0, वहाँ पे एलिमेंट्स ना हो, तो उसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो 2 × 2 का ऑर्डर है 0 0, ये एक नल मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0, ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है, और हर एक प्लेस में हर एक एलिमेंट क्या है इसका, 0। तो इसे हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आता है, इसके बाद जो आता है उसके बाद है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इसका जो एलिमेंट्स होता है ऊपर में वो उसमें एलिमेंट होगा, बाकी जो नीचे में होता है वो एलिमेंट्स नहीं होगा, यानी कि ये एक डायगोनल जैसा एलिमेंट बनाएगा। डायगोनल जैसा बोले तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और बाकी जो प्लेस बच गए वहाँ पे क्या होगा, 0 0। तो ये आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंगल। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ये क्या दिख रहा है, ट्रेंगल। ये क्या दिख रहा है, अपर साइड में एक ट्रेंगल दिख रहा है, ऊपर की ओर एक ट्रेंगल दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर में अगर हमें ट्रेंगल दिखे तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ये 3 × 3 ऑर्डर का है, 2 × 2 का भी होता है। जैसे कि 2 × 2 का क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 2 3 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करेंगे। इसके बाद आता है, इसके बाद जो आता है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें होता क्या है कि इसमें जो एंगल बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक मैट्रिक्स का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें जो ट्रायंगल बनेगा नीचे बनेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 4 5 6, और बाकी जो प्लेस बच गए वहाँ पे क्या होगा, 0। तो इसे हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है नीचे की ओर, तो इसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ये जो है 3 × 3 का है, इसका 2 × 2 का भी होता है। 2 × 2 का किस प्रकार से होगा, तो 1 2 3 और यहाँ पे 0। ये हो गया 2 × 2 मैट्रिक्स, और इसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे क्या हमें दिख रहा है, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। इसके बाद आता है, इसके बाद जो आता है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, दो मैट्रिक्स तभी आपस में इक्वल होंगे जब दोनों मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है सेम होगा, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम होना चाहिए। उसके साथ साथ दोनों एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो भी सेम होना चाहिए, और उसके साथ साथ दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। तब हम उसे क्या कहेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 और 4 है। फिर मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3 और 4। तो ए और बी दोनों मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 2 2 3 3 और 4 दोनों मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है सेम है। उसके बाद जो पोजीशन है वो भी सेम है। जैसे कि यहाँ 1 है, इसमें भी यहीं पे 1 है। अगर यहाँ 1 रहता तो ये इक्वल नहीं होता, तो पोजीशन भी सेम है। उसके बाद ऑर्डर इसका 2 × 2 है, और इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ इक्वल हम तभी कहेंगे जब इसके क्या कंडीशन होने चाहिए, एलिमेंट सेम, पोजीशन सेम और ऑर्डर सेम होगा, तब हम दो मैट्रिक्स को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जो तीन कंडीशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को चेक करने का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसके बाद वाला वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।
आपको इस चैनल में एसएससी एंड रेलवे का प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट वीडियो मिलेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।